गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। कहते हैं कि दुनिया में दो तरीके के लोग रहते हैं। एक लोग वो होते हैं जिनको खुद की तारीफ सुननी पसंद होती है, खुद की प्रशंसा सुननी पसंद होती है। पर कुछ इतने महापुरुष लोग रहते हैं ना, इतने सज्जन लोग रहते हैं हमारे सबके बीच में कि उनको खुद की तारीफ सुनना तो पसंद होता है, पर मजाल है कि वो दूसरों की तारीफ कर दें। अगर सामने वाले में नहीं भी कमी होगी ना, तो खोज खास के ढूंढ ढांड के कहीं ना कहीं से निकाल देंगे, पर तारीफ नहीं कर सकते हैं। उनको ये लगता है, कुछ छोटी सी सोच के लोग हमारे बीच में रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे, सारे तो नहीं होते हैं, पर उनको ये लगता है कि कहीं मेरी तारीफ की वजह से इसको खुशी न मिल जाए। अगर मैं इसकी तारीफ कर दूं तो सिर्फ वही बात वही होगी ना कि सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी तारीफ करो तो भी खुश रहते हैं, उनकी बुराई करो तो भी खुश रहते हैं, उनकी बेइज्जती करो तो भी खुश रहते हैं। पर मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं कि भाई, मुझसे बेहतर तरीके से कोई सामने वाला मुझे कैसे समझ सकता है। यानी बुराई करो तो तुम्हारी बुराई करने से मैं बुरा थोड़ी नहीं बन जाऊंगा। तो और अगर बुराई भी है तो अगर तुम सामने वाला कोई तारीफ़ करे, तुम अच्छा ही कर रहे हो, यानी मेरी तारीफ़ कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, तो तुम्हारी प्रशंसा करने से मैं अच्छा तो नहीं बन जाऊंगा। अगर बुराई है तो मुझे पता है कि क्या बुराई मुझ में है, तो मुझे लगता है कि कोई बुराई करे तब भी खुश रहो और कोई तारीफ़ करे तो भी खुश रहो। हाँ, यानी दूसरे के कहने से कभी चेंजिंग नहीं आनी चाहिए खुद के अंदर, कि सामने वाला मुझे बुरा बोल रहा है तो मैं सुधरने की कोशिश करने लग जाऊं, और सामने वाला मेरी प्रशंसा कर रहा है तो बुराई होते हुए भी आप अपने आप में सुधार करने की कोशिश ना करो। तो मुझे लगता है कि अपने आप से बेहतर तरीके से सामने वाला आपको नहीं समझ सकता है, ना ही कभी पहचान सकता है। तो आप क्या हो तो आपको खुद ही को पता होता है। हमें सबको पता होता है कि हम किस क्वालिटी के हैं और हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए। और कुछ लोग होते ना कि कुछ चार बातें किसी को सुना दो, हम अपना समझ के अगर किसी को सुनाते हैं ना, कहते हैं कि जो अपना होता है तो कभी बुरा नहीं मानता है, तो हम उसको डांट भी लेते हैं, चिल्ला भी लेते हैं, मना भी लेते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं कि चलो ये अपना इंसान है, इसको बुरा नहीं लगेगा। और हम अपना समझ के कह रहे होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो बातें बुरी लग जाती हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो हंस के बर्दाश्त कर जाते हैं। पर मुझे लगता है कि बेइज्जती का बहुत बड़ा रोल होता है हम सबकी लाइफ में। यानी बेइज्जती एक ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन के तरीके से वो आती है हमारी लाइफ में। अगर कोई बेइज्जती कर रहा है ना, तो समझ लो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए वो इजाज़त दे रहा है कि तुम आगे बढ़ सकते हो और तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब बेइज्जती होती है ना, तब जाके इंसान के धक्का लगता है अंदर कि हाँ, साथ मुझे बढ़ना चाहिए आगे। यानी कुछ लोग होते हैं बिना बेइज्जती के आगे उनको सबक नहीं मिलता है, कि वो समझ नहीं पाते कि मुझे कैसी ज़िंदगी जीनी है। और जब सामने वाला कोई बेइज्जती करता है ना, तो तब लोगों के अंदर गुस्सा में आके वो आगे बढ़ने की सोचते हैं कि बेइज्जती का बदला मैं कैसे लूँ। तो मुझे लगता है कि बेइज्जती का जो रोल होता है ना, तो हम सबकी लाइफ में बहुत बड़ा किरदार होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। ये एक ऑक्सीजन के तरीके से होता है हमारी सबकी लाइफ में जो बेइज्जती होती है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है ना, तो उसे बुरा मत मानो। ये समझ लो कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ की जा रही है, तुम अब आगे बढ़ सकते हो। और कुछ बेशरम लोग होते हैं जो बेइज्जती बर्दाश्त भी कर जाते हैं, पर उन्हें ये लगता है कि चलो कोई बात नहीं, सुना रहा है तो सुनाने दो। तो मुझे लगता है कि बेइज्जती होनी भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर कहते ना कि बच्चा जब तक गिरता नहीं तब तक वो चलना नहीं सीखता, तब तक वो संभलना नहीं सीखता है। तो कुछ ऐसे ही लोग होते हैं हमारे बीच में कि वो हमारी बेइज्जती करते हैं, पर हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और यानी एक ऑक्सीजन के तरीके से, जैसे हमारी बॉडी को, हमारी सांसों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो एक बेइज्जती यानी हमारे अच्छे कामों को करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में कुछ अच्छा पाने के लिए बेइज्जती का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर बेइज्जती करते हैं ना कोई लोग, तो हमें अंदर से गुस्सा तो आती है, पर मुझे लगता है कि बेइज्जती का बदला मुँह चला के नहीं, हमें अपनी कामयाबी से देना चाहिए। तब जाके लोग आगे जाके रास्ता चुनते हैं कि हाँ, मुझे क्या करना है। यानी खाली नहीं बैठना चाहिए और इसको मुझे मुंह तोड़ जवाब देना है, यानी मुंह चला के नहीं देना है, अपने काम से देना है। तो क्योंकि लोग बोलते भी उन्हें हैं, कोई मुर्दे को थोड़ी नहीं। अगर कोई तुम पे हंस रहा है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग जिंदा दिल इंसान पे हंसते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं। कोई मुर्दे पे तो नहीं हंसता है, कोई मुर्दे को देख के तो नहीं हंसता है।
तो अगर आप पे कोई हंस रहा है, अगर आपकी कोई खिल्ली उड़ा रहा है, अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है, तो मुझे लगता है कि जब कोई इंसान कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, कुछ नहीं यानी बिगाड़ पाता है तुम्हारा, तो मैं और भी कुछ बोलने जा रही थी, मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो अपनी ज़बान को कंट्रोल करते हुए फिर मैंने एक ही शब्द 2 बार बोल दिए, रिपीट कर दिए। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं गाली दे के बात करती हूँ तो मैं बेहतर तरीके से बात को समझा पाती हूँ, अपनी बात को बेहतर तरीके से मैं रख पाती हूँ। तो हर जगह ये चीज़ नहीं चलती, हर जगह ये बात अच्छी नहीं लगती है मैं अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश करती हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं जब गाली दे के बात करती हूँ तो मैं बहुत बेहतर तरीके से बात को समझा पाती हूँ। चलो कोई बात नहीं। तो कहते कि मुर्दे को देख के थोड़ी ना हंसते हैं। अगर कोई तुमसे किलस रहा है, तुमसे कोई जल रहा है, तो इंसान जाके बुराई चालू कर देता है, तुमसे बुराई कर सकता है वो। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ का बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि तुम्हें और आगे बढ़ के दिखाना चाहिए कि चलो तुम कितना जलते हो। और क्योंकि लोग जिंदा दिल इंसान पे हंसते हैं और मुर्दे पे तो कोई नहीं हंसता है। जिनके पास कुछ नहीं होता लोग उन पे ध्यान ही कहाँ देते हैं। अगर तुम कुछ आगे बढ़ने की सोच रहे हो, कुछ लाइफ में अच्छा कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बीच में टांग अड़ाते हैं कि तुम्हारे लिए ये रास्ता सही नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग होते हैं अपनी अपनी बातें लेके रखेंगे आके तुम्हारे सामने, पर मुझे लगता है जो खुद को अच्छा लगे ना, जो खुद को बेहतर लगे, तो हमेशा वही करो। सुनो सबकी, दूसरे की भी सुनो, पर हमारे लिए क्या मायने रखता, क्या ज़रूरी है, तो हमेशा वही करो और कहते ना कि बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि जब बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के यहाँ कुछ नहीं मिलता है, तो फिर रो रो के मेहनत क्यों करनी, रो रो के संघर्ष क्यों करना। और अगर करना है तो हमेशा हंस के कोई काम करो और एक खुश मन से करो काम, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। तो अपनी लाइफ को हमेशा खुशहाल बनाओ और बेहतर तरीके से जीने की सोचो। लोगों का काम ही होता है तुम्हें रोकना टोकना, और लोग तुम्हें कभी आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ने की, मेरा मानना ये, मेरी जो सोच है ना, अगर आप कुछ करने भी जा रहे हो ना, तो भी आप अपने मन में वो बात रखो। अगर आप दूसरे से शेयर करते हो ना, तो काम को लोग देख के बाद में जलेंगे, पहले तुम्हारी बातों को सुन के जल जाएंगे कि इसने इतनी बड़ी बात कैसे सोच ली, और ये इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है सामने वाला इंसान, और वो अपने आप को फिर छोटा महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई काम करने जा रहे हो ना, तो कुछ बातों को सीक्रेट रखना भी ज़रूरी होता है। हर चीज़ हर बातें किसी के सामने खोल के मत बैठा करो, लेके मत बैठा करो कि हाँ ये मैं काम करने जा रहा हूँ तो सही है कि गलत है। कुछ लोग होते हैं ना, इतनी छोटी सोच के होते हैं कि दुकान पे कपड़े भी खरीदने जाते हैं ना तो भी 4 लोगों को लेके जाते हैं कि मुझे कपड़े पसंद करा दो चल के। मुझे लगता है कि जब तुम कपड़े पसंद करने का डिसीजन अपने हाथ में नहीं ले सकते हो, तो फिर ज़िंदगी जीने का डिसीजन कैसे ले सकते हो। तो पता नहीं कैसे कैसे मुझे तो हंसी आती है ऐसे लोगों को देख के। अगर हमें पहनने तो पसंद हमारी होनी चाहिए ना, सामने वाले क्या पसंद कराते हैं, मुझे तो दूसरे की पसंद अच्छी नहीं लगती है, तो मेरे ऊपर क्या सूट करेगा, मेरी पसंद क्या है, तो वो चीज़ मुझे पता होती है। सामने वाले को थोड़ी नहीं पता होती कि मेरी पसंद कैसी है। और जिसको लेके जाओगे तो वो तो अपनी पसंद फिर डिसाइड करेंगे जाके कि हाँ ये ले लो वो ले लो। पर मुझे लगता है कि हर जगह दूसरे को नहीं घुसाना चाहिए, और कुछ काम होते हैं जो खुद करने चाहिए। तो ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरे बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।